नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पहल के साथ। ये 40 वर्षीय महिला जातिका हैं और कोडरमा झारखंड से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा, मेरा पारिवारिक सुख कैसा रहेगा और मेरी धन समृद्धि कैसी रहेगी। अगर जो हम इनके हाथ का कलर देखें तो कलर इनके हाथ का गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसमें खर्च करता है। अगर जो हम इसमें हाथ का आकार देखें तो आयताकार है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है, उसी से अपनी आजीविका चलाता है। अगर जो अंगुलियों का हम साइज देखें तो अंगुलियों का साइज थोड़ा लंबा है। जब थोड़ा लंबा होता है तो व्यक्ति एनालिटिक होता है। जहाँ एनालिटिक होने की ज़रूरत होगी और एनालिटिक होंगी, और जहाँ शीघ्र निर्णय लेने की ज़रूरत होगी और शीघ्र निर्णय लेंगी। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो आसमान है, 3 अंगुलियां बराबर हैं, एक उंगली नीचे है। तो ऐसे में जब मौके निकल जाते होंगे उसके बाद आपको ध्यान आता है तो निश्चित रूप से आपके मौके कभी कभी हाथ से निकल जाते होंगे। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो एक बार कुंडली पर भी अगर जो हम नज़र डालते हैं, अगर जो हम कुंडली को देखें तो गुरु और केतु साथ में बैठे हैं और पहले घर में बैठे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहता है आकर्षक रहता है। लेकिन जब भी यहाँ पर गुरु बैठा है तो जीवन व्यक्ति का संघर्षमय हो जाता है। काफ़ी संघर्ष व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। केतु के साथ जब भी गुरु होता है तो ज्ञान अच्छा होता है, लेकिन केतु को जब भी यहाँ पर बैठता है और राहु बैठा है 7वें घर में तो पारिवारिक जीवन में व्यक्ति के कलह बनी रहती है। अगर जो हम देखें यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है 8वें घर में, और 8वें घर में जब भी चंद्रमा बैठता है तो निश्चित रूप से घर में थोड़ी सीलन वगैरह रहती है और व्यक्ति जो काम करता है अपने जीवन में, जो पढ़ाई करता है, वो काम नहीं कर पाता है। अगर यहाँ पर देखें 10वें घर में 3 ग्रह बैठे हुए तो व्यक्ति को जल्दी थोड़ी जागने की आदत रहती है। जब भी पहला घर भरा हुआ हो, 10वां घर भरा हुआ हो तो व्यक्ति सुबह जल्दी जागता है। इसके साथ ही अगर जो हम यहाँ पर देखें, अगर जो बुध देखें, बुध के साथ मंगल और शुक्र बैठे हैं। बुध के साथ तो ऐसे में व्यक्ति की ऐसे में जब भी इस महिला की जो बहन होगी वो काफ़ी धनवान होगी और सुंदर होगी। अगर यहाँ पर देखें शुक्र अगर जो पति को लें तो पति मंगल मेडिकल से संबंधित, तो बुध रहता है व्यापार, तो मेडिकल से संबंधित व्यक्ति का काम रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य बैठा है 11वें घर में, जब भी 11वें घर में सूर्य बैठता है तो व्यक्ति के दुश्मन काफ़ी रहते हैं लेकिन विजय हमेशा रहती है। व्यक्ति का अगर जो शनि देखें तो यहाँ पर बैठा हुआ है 12वें घर में, 12वें घर का शनि, 12वें घर में बैठा हुआ शनि क्योंकि ठंडा है, ठंडा शनि होता है तो ऐसे में विदेश की यात्राओं का व्यक्ति का मन रहता है कि मैं जहाँ बर्फ पड़ती है जैसे यूरोप वगैरह में घूमने जाऊँ। अगर जो हम यहाँ पर देखें राहु की दृष्टि गुरु पर है क्योंकि सामने बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे में व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष के साथ परेशानियां का भी करना पड़ता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें राहु यहाँ देख रहा है, जब भी पहले घर में देखता है तो व्यक्ति के पास पड़ोस में कोई न कोई अन्य धर्म का व्यक्ति रहेगा या फिर व्यक्ति के बाजू वाला या सामने वाला व्यक्ति परेशान रहेगा। लेकिन कब जब भी यहाँ पर राहु देखता है तो सामने घर के सामने थोड़ा खाली जगह रहती है। लेकिन अगर जो हम इनकी ओवरऑल स्थिति देखें तो 20 साल तक का समय अच्छा रहा है। यहाँ तक तो अच्छा रहा है, लेकिन 20 साल के बाद कम से कम 50 साल तक, क्योंकि दूसरे घर में 3, 4, 5, 6 घर में कोई ग्रह नहीं होने के कारण निश्चित रूप से परेशानी इनके जीवन में रहेगी कम से कम 50 साल तक। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, 50 साल से शुभ ग्रह जीवन में दस्तक देगा। इसने गुरु ने 20 साल तक समय दिया है, यहाँ 50 साल के बाद चंद्रमा देगा, यहाँ बुध और शुक्र आ जाएंगे तो निश्चित रूप से इनके बुढ़ापे का समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी जिन घरों में ग्रह नहीं होते उसमें जीवन में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा को
राहु बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से कुंडली में भी काल सर्प दोष है, निश्चित रूप से इसका इन्हें उपाय करना होगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, अगर जो हम मंगल को देखें, सबसे मेन रहता है तो मंगल उच्च स्थान पे अपने बैठा हुआ है, तो ऐसे में अगर जो कभी भी प्रॉपर्टी खरीदेंगी तो उसमें निश्चित रूप से इन्हें लाभ होगा। वो भी अगर जो शनि के घर में बैठा हुआ, साथ में पांचवी राशि पर बैठा है, जो कि पांचवी राशि सूर्य की रहती है। अगर जो हम हाथ में मणिबंध को देखें तो पहली मणिबंध स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो स्वास्थ्य व्यक्ति का 40 साल तक अच्छा रहे, 40 से या 60 साल तक कोई न कोई परेशानी रहेगी और 60 के साल स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अगर जो धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध स्लो आएगा, लेकिन 50 साल के बाद व्यक्ति के पास अच्छा धन आएगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें सुख की रेखा देखें, जीवन में सुख कैसा रहेगा, तो व्यक्ति के जीवन में कोई सुख नहीं है, क्योंकि यहाँ 50 साल तक कोई सुख व्यक्ति के हाथ में दिख नहीं रहा है। क्योंकि कुंडली में भी मैंने बताया था कि 50 साल के बाद ही व्यक्ति को सुख मिलेगा जीवन में, लेकिन उसके बाद देखें सुख की रेखा बहुत बेहतरीन बनी और जीवन भरा जीवन सुख बना रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठे का आकार अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, जब किसी से मिलेंगे एनर्जेटिक तरीके से मिलेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें हम फर्स्ट पहले सेकंड बराबर है लगभग, तो व्यक्ति जितना बोलता उतना करता है। जब किसी को समझाना होता होगा तो एक बार में आप समझा देंगे। अगर जो यहाँ पर देखें उभार नहीं है, कार में चपलता नहीं है, थोड़ा स्लोपन रहता है, कार में थोड़ी कार्य क्षमता थोड़ी स्लो रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति अगर जो कभी बीमार पड़ेगा तो कोई न कोई दवाई साथ में लग जाएगी, लंबे समय तक दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेंगी। अगर जो हम अंगूठा देखें तो सीधा है, फ्लेक्सिबल नहीं है। जब फ्लेक्सिबल नहीं होता है व्यक्ति के दोस्त कम होते हैं और साथ में दोस्त देर से बनाता है व्यक्ति सोच समझ कर। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, मध्यमा की तरफ झुकाव है। जब भी मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के मन में अच्छी रहती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए है, जब ऐसी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से रिस्क लेने की व्यक्ति में क्षमता अच्छी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें अनामिका उंगली देखें तो अनामिका काफ़ी लंबाई ली है, तर्जनी से थोड़ी बड़ी है। ऐसे में जब भी तर्जनी से थोड़ी बड़ी होती है तो रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति के अच्छी रहती है, साथ में धन कमाने की लालसा लगी रहती है, क्योंकि इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। अगर जो बुद्ध की उंगली देखें, बुद्ध की उंगली छोटी है, ऐसे में सामान कहाँ रखा है और थोड़ी स्मरण शक्ति व्यक्ति की कमज़ोर रहती है, आपकी स्मरण शक्ति थोड़ी कमज़ोर रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें इसका झुकाव बाद की तरफ है, जब भी बाद की तरफ झुकाव होता है व्यक्ति को समझ नहीं सकते आप, व्यक्ति करना कुछ चाहता होता कुछ है। इसके साथ ही व्यक्ति का अगर जो नौकरी करता है ऐसा व्यक्ति तो उसे व्यापार में अधिक फायदा होता है, उसका मन भी व्यापार की तरफ रहता है। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें, बुद्ध पर्वत अगर जो हम देखें अच्छा है, जब बुद्ध पर्वत अच्छा होता है, इस पर 2 लाइनें हैं, एक से अधिक भाषाओं का व्यक्ति को ज्ञान होगा। इसके साथ ही व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें 2 लाइनें हैं और यहाँ पर त्रिभुज भी बना है तो मनी मैनेजमेंट व्यक्ति का अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये उंगली छोटी है तो स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर रहेगी। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत दबा हुआ है बीच में, जब भी दबा हुआ होता है तो समाज में बदनामी देता है, परेशानियाँ यहाँ पर देता है। क्योंकि यहाँ पर अगर जो हम देखें यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना है, जब त्रिभुज बनता है तो सूर्य पर तो एक बार व्यक्ति की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो जीवन में पूर्ण होती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का यहाँ पर योग बनेगा, एक से अधिक आपकी परिसंपत्तियाँ एक से अधिक जगह पर रहेंगी। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब यहाँ उभार होता है तो व्यक्ति सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत जाती है व्यक्ति को, लेकिन एक बार उठ गया उसके बाद दिक्कत नहीं रहेगी। अगर जो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी उभार है, काम छोटा करेंगे आप, यश के लिए करेंगे। अगर जो शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत बीच में थोड़ा दबा हुआ है, जब भी शनि पर्वत यहाँ पर बीच में दबा हुआ होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर परेशानी रहती है। अगर जो आपने कभी कर्ज ले लिया तो कर्ज से मुक्ति मुश्किल मिलेगी, क्योंकि आपका सूर्य बैठा है 6वीं राशि पर और 11वें घर में, तो देखेगा
छठे घर को, जब भी छठे घर को सूर्य देखता है तो व्यक्ति अगर जो कर्ज ले चुका नहीं पाता है और उसका लगातार कर्जा चलता रहता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर चतुर्भुज भी बना है। यहाँ जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति का प्रॉपर्टी का व्यक्ति को जीवन में लाभ मिलता है। एक रेखा यहाँ से यहाँ तक है। जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति के संपर्क बड़े लोगों से होते हैं, अपने से बड़े लोगों के साथ। इसके साथ ही उनसे भी आप फायदा उठा पाएंगी और आपसे वो लोग फायदा उठाएंगे। देखते हैं गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत थोड़ा टिल्ड है यहाँ पर। जब भी टिल्ड होता है, गुरु पर्वत थोड़ा उभरा हुआ होता है तो पारिवारिक परेशानियां व्यक्ति को बनी रहती हैं। अपने पति से कम बनती है व्यक्ति की, और अपने क्योंकि वो अपने घर परिवार की तरफ अधिक ध्यान देता है और अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं देता है, इसीलिए परेशानी जीवन भर आपको लगी रहेगी। यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी रहेगा। ईश्वर का सेवाभावी के साथ में धार्मिक भावनाएं भी अच्छी रहेंगी। अगर जो यहाँ पर एक लाइन यूँ बनी है, जब भी ऐसी लाइन बनी होती है तो परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ यूँ, व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता है कभी। और साथ में व्यक्ति की हैंड राइटिंग अच्छी रहती है और एजुकेटेड व्यक्ति होता है। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो निश्चित रूप से जब मिलेंगे आप किसी से एनर्जेटिक तरीके से, कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में सक्षम रहेंगे। निम्न मंगल थोड़ा कमजोर है, शरीर थोड़ा व्यक्ति का कमजोर रहेगा, कोई न कोई परेशानी जीवन में लगी रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं, नई नई चीजें करने का शौक रहता है। इसके साथ ही परचेजिंग पावर व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ा क्रॉस भी बन रहा है। जब ऐसा क्रॉस होता है तो व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या की तरफ जाता है और मन में हीन भावनाएं व्यक्ति के रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक यूँ लाइन आ गई है तो व्यक्ति के अंदर कोई न कोई एडिक्शन है और ऐसे एडिक्शन से आपको बचना होगा। हालांकि व्यक्ति एडिक्शन छोड़ सकता है क्योंकि मंगल जब भी उच्च स्थिति में होता है उसकी चौथी दृष्टि लगन पर पड़ रही है 10वें से, और जब भी 10वें स्थान पर मंगल बैठता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को एडिक्शन लग जाए तो वो छोड़ भी सकता है। इतनी ताकत उसके अंदर यहाँ पर रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें हम केतु पर्वत पर, केतु पर्वत थोड़ा यहाँ दबा हुआ है। जब भी यहाँ दबा हुआ होता है तो निश्चित रूप से बचपन में व्यक्ति को कोई न कोई परेशानी रही है, यहाँ पर दबा हुआ है। लेकिन अगर जो बाद का समय देखें तो बाद का समय अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखें एक यहाँ पर मत्स्यचिन्ह बनता है। जब भी मत्स्यचिन्ह बनता है तो ऐसे में व्यक्ति का जो नॉलेज होता है PhD स्तर का रहता है और काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति रहता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ थोड़ा वार है तो ऐसे में आपका अंतिम समय अच्छा रहेगा। साथ में जब भी यह मत्स्यचिन्ह बनता है सबसे खासियत रहती है अंत समय में व्यक्ति किसी से गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब भी राहु क्षेत्र उभरा हुआ हो, अच्छा हो, तो व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा। यहाँ पर इस तरीके का राहु क्षेत्र है, 150 रुपये की आपको प्राप्ति होगी। अगर जो शुक्र क्षेत्र देखें तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा यहाँ पर कमजोर है। जब भी कमजोर होता है तो पति पत्नी में संबंध उतने अच्छे नहीं रहते, परेशानियाँ रहती हैं। अगर जो यहाँ बनने वाले मार्कों को देखें, यो मार्क बने तो ऐसे में लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। अच्छे कपड़े हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे घर में रहने का शौक रहता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइनें बनी, व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और अगर जो एक बात ठान ले वो चीज़ें करके रहता है। देखते हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा इस तरीके से बनी है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का मिलन हो गया। जब भी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का मिलन होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी रहती है। लेकिन इस तरीके से बचना होगा, इन लोगों को लड़ाई झंझटों से बचना होगा। कभी किसी पे गुस्सा नहीं करना। अगर जो लड़ाई झंझट में आप फंस गए तो निश्चित रूप से यहाँ एक लाइन ऐसे काट रही है तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी आपको करवाएगी। इन चीज़ों से आपको बच के रहना, क्योंकि जब भी मस्तिष्क रेखा को निम्न मंगल पर कोई क्रॉस यहाँ पर बनता है तो निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी परेशानी आती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें हृदय रेखा तो हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है। जब भी ऐसी गाढ़ी होती है
तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन आपाधापी में गुजर जाता है। लेकिन हृदय रेखा इधर आ रही है निम्न मंगल पर, पति से कम बने क्योंकि यहाँ पर टिल्ड है, पति पत्नी में संबंध व्यक्ति के खराब रहते हैं और व्यक्ति काफ़ी गुस्सैल रहता, अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं पाता। इसके लिए मैं आप चाहेंगे तो उपाय दे दूंगा, अगर जो वो आप उपाय करेंगी तो निश्चित रूप से गुस्से पर आपको नियंत्रण मिलेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए, जब भी मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से स्टार्ट होती है तो ऐसे में व्यक्ति काफ़ी उच्च संकल्प होता है, उसकी जो रहते हैं गोल्स रहते हैं काफ़ी हाई रहते हैं। लेकिन वो क्योंकि मस्तिष्क रेखा अप्स एंड डाउन्स है तो ऐसे में आप स्वप्न में ही अपने गोल उच्च रखेंगी, लेकिन वो निश्चित रूप से गोल पूरे नहीं होंगे क्योंकि मस्तिष्क रेखा इस तरीके से आज कुछ सोच रही हैं, कल कुछ सोचेंगी, परसों कुछ सोचेंगी। क्योंकि राहु आपका बैठा है, लगन को देख रहा है, 7वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का मन चलायमान रहता है। जब भी राहु केतु 1 और 7 में बैठते तो मन व्यक्ति का चलायमान रहता है। इसके लिए अगर जो चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दे दूंगा, उपाय करने की तो निश्चित रूप से जीवन में सफल रहेंगे। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा इस तरीके से बनी है। जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है, थोड़ी कमजोर जीवन रेखा है, इस तरीके से थोड़ी गोलाई कम ली है तो जीवन में परेशानियां काफ़ी रहती हैं। क्योंकि कुंडली में काल सर्प दोष है तो रेखाएं भी काफ़ी व्यक्ति की, देखो मस्तिष्क रेखा भी अच्छी नहीं है, हृदय रेखा भी अच्छी, जीवन रेखा, तीनों रेखाओं पर असर डालती है। अगर जो यहाँ पर देखें हम जीवन रेखा पर तो उम्र रही है आपकी 14-15 साल से परेशानी आपको कोई न कोई रही है। उम्र रही है आपकी 22-23 साल। यहाँ पर आपका स्थान परिवर्तन हुआ, एक शहर से दूसरे स्थान में परिवर्तन हुआ है क्योंकि यह जीवन रेखा टूट गई है। लेकिन उसके बाद देखें उम्र अगर आपकी 35 साल से लेके अगर जो देखें तो 60 साल तक आपको कोई न कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जो परेशानी करेगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, इनसे आपको बच के रहना होगा। समय पर उचित आप इलाज लें, इसके साथ ही खाने पर अपने पर नियंत्रण रखें क्योंकि जब भी यहाँ पर जीवन रेखा चौड़ी हो जाती है तो निश्चित रूप से किसी न किसी बीमारी को जन्म देती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें ऑफ सूट देखें इसमें तो उम्र रहेगी आपकी 35 साल पर अच्छा ऑफ सूट है। लेकिन अगर जो देखें 52 साल पर बहुत बड़ा ऑफ सूट है। 52 साल पर कम से कम आपके पास यहाँ पर 2 तुर्भुज बन रहे, 2 से 3 प्रॉपर्टियाँ आपके पास जीवन में रहेंगी। उसके बाद अगर जो देखें राहु रेखा कोई तो ये राहु रेखा ने यहाँ पर काटा है, ये उम्र रहेगी आपकी लगभग 30 साल के लगभग, कोई ना कोई आपको परेशानी आई है। 33 साल पर परेशानी आएगी, उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग नहीं तो 48 साल पर परेशानी आएगी, 50 साल 51 साल पर। लेकिन उसके बाद देखें कोई राहु रेखा नहीं है, आपका जीवन अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो यहाँ से देखें हम तो उम्र रहेगी आपकी 70 साल। यहाँ पर 70 साल के बाद आप कोई देश बदलें, जगह बदलें, अपना स्थान बदलें, कोई न कोई यहाँ पर जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से लाइन ब्रेक है, यहाँ से जुड़ गई है और ये पकड़ा है 70 साल के बाद इसने भाग्य रेखा को। जब भी भाग्य रेखा साथ में ऐसे चलती है और जीवन रेखा अलग हो जाए तो व्यक्ति दवाइयों के सारे, क्योंकि धन के सारे जीवित रहता है, कोई न कोई दवाई व्यक्ति को पकड़ लेती है। यहाँ पर कोई न कोई परेशानी रहेगी आपको। लेकिन अगर जो हम देखें अंत में दिशा की ऐसी रेखाएं बनी हैं तो निश्चित रूप से आपकी यात्राएं लंबी और छोटी होती रहेंगी। भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से बनी है। जब भी भाग्य रेखा इस तरीके से बनती है तो व्यक्ति का जो जन्म होता है मध्यवर्गीय परिवार में होता है। अगर जो हम देखें भाग्य रेखा को यहाँ पर तो जब आपकी उम्र रही है यहाँ पर 30 साल के लगभग तो आपके 30-32 साल यहाँ पर आपके लिए कोई धन का खर्चा आया है और काफ़ी धन यहाँ पर खर्च हुआ है। उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो 35 साल पर भी धन का खर्चा आया। अगर जो यहाँ पर देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 46 साल पर 45-46 पर आपका कोई घर भी बनेगा। 46 के बाद अगर जो हम आगे बढ़ के देखें तो 55 साल पर यहाँ कोई न कोई धन लॉस आपका होगा।
60 साल पर धन लॉस होगा। और सबसे बड़ा यहाँ पर आपको थोड़ा धन रखना है, 62 साल की उम्र पर कोई न कोई परेशानी धन के रूप में आएगी। आप किसी को अपना धन उधार नहीं दें, क्योंकि जब भी सूर्य छठे में होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति कर्जाई होता है, लोगों को धन दे देता है। ऐसे में किसी को आप धन नहीं उधार दें। अगर जो हम अच्छे धन का इसमें आगमन देखें तो यहाँ से देखें कि 2 लाइनें ऐसे चल रही हैं। जब भी 2 लाइनें चलती हैं तो यहाँ पर कमाई अच्छी व्यक्ति की होती है। जब भी ऐसी लाइन आती है तो और भी लाइनें इस तरीके से आई तो ऐसे में व्यक्ति कोई न कोई धन इन्वेस्ट करता है या कोई चीज़ किराए पर दे देता है, जिससे उसके पास धन आता रहे। आय के स्रोतों को देखें तो कम से कम आय के स्रोत तो आपके पास 2 रहेंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी आय देखें आपकी तो वो आय आपकी होगी यहाँ पर 60 साल के बाद अच्छी आय दिख रही है। लेकिन अगर जो सबसे कम आय देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो यहाँ 48 साल से लेके और यहाँ 60 साल तक आय में परेशानी आएगी। आय होती रहेगी, लेकिन ये क्योंकि बीच बीच में काफ़ी जाल बना हुआ है, पूरी खर्च होती रहेगी। लेकिन उसके बाद यहाँ 60 साल के बाद बहुत अच्छी आपके पास आय होगी। लेकिन अगर जो एक इस हाथ में स्पेशल देखें तो ये लाइन थोड़ी इधर देख रही है। जब भी इधर देखती है सूर्य की तरफ तो व्यक्ति के पास विदेश से धन आता है, या कोई फ्रेंचाइजी या बच्चे कमा के लाए तो यहाँ से विदेश से धन की भी प्राप्ति दिख रही है। लेकिन एक रेखा देखें इस तरीके से चल रही है और भाग्य रेखा से मिल रही है तो व्यक्ति स्वनिर्मित होता है। और लेकिन उसका जो भाग्योदय होता है 40 साल के बाद होता है। जब भी फेथ लाइन जो है भाग्य रेखा सूर्य पर यहाँ पर चंद्र पर्वत से चलती है तो निश्चित रूप से 40 साल के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। 40 साल के बाद व्यक्ति के पास हर दिन नया पैसा आता है। अगर जो बुध रेखा देखें तो बुध रेखा यूँ बनी है। जब ऐसी बुध रेखा होती है यहाँ पर टूट टूट के बनी है तो व्यक्ति धन बचाने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन बचा नहीं पाता है। लेकिन अगर जो कभी ये रेखा थोड़ी है बन गई, अच्छी बन गई, क्लियर हो गई, और अगर जो ऐसी जुड़ गई कभी तो निश्चित रूप से मनी ट्रायंगल रहेगा। जब मनी ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति धन बचाने में माहिर रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 लाइनें बनी हैं तो निश्चित रूप से आप धन बचाने में माहिर रहेंगे और काफ़ी धन अपने पास बचा पाएंगी। यहाँ देखें मंगल रेखा बनी। जब मंगल रेखा बनती है तो व्यक्ति को सामने आने वाली दुर्घटनाओं से बचाव होता है। आपको डर दिखता है सामने और डर से बचाव हो जाता है, खतरों से। इसके साथ ही व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अपने परिवार का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। इसके साथ ही इसकी एक समस्या भी रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी काफ़ी होती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसे व्यक्ति का स्टेप ले लेके काम होता है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपको इन सवालों के सभी जवाब मिल गए होंगे। इसके साथ ही मैं उपाय आपको ऑडियो के माध्यम से भेज दूंगा। इसके साथ ही इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।